मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में इस तरह के ग्राफ आते हैं। कभी कभी ग्राफ बनाना भी आता है और कभी कभी जो है ग्राफ से हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस पे डिस्कशन करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीनियर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जो ग्राफ होता है लीनियर का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। लीनियर का ग्राफ जो है बनाया जाएगा वो ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका बेसिक फंडामेंटल होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक फंडामेंटल, अगर a ही 0 हो गया तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी गई है तो x की वैल्यू आप कुछ रख दो और वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन होती है। इस तरह की इक्वेशन में आपको फ्रेम करना है, राइट। अब जैसे मान लो कि इन्होंने दूसरे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब जैसे मान लो कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर -2 रखी है, तो -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का प्लस 3। यानी कि अगर हम x की वैल्यू -2 रखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, x की वैल्यू -2 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो आंसर क्या होगा, y की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, -1 निकलेगी, ठीक है। ये आपका होता है। अब इसको आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रखी है, जब हमने 2 रखी है तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। भैया देखो 7 कैसे आएगा, इसको भी भैया निकाल दो। y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है। ये हो गया आपका, इस तरह से होता। अब इसमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। चलो ग्राफ पे निकलवाएं भैया। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा यहां पर, ठीक। ये होगा, एक क्या आया था, x की वैल्यू -2 -1 है, -2 -1 निकालो, -2 -1 यहां पर है, एक ये यहां पर है, और दूसरा क्या आया था, 2 और 7 आया था, 2 और 7 यहां पर है। ये हो गया। किस पे ब्रेक कर रहा है, 0 1 पे ब्रेक कर रहा है। y एक्सिस पे क्या है, 0 1 है, और x एक्सिस पे क्या है, -3 और 2 है, और 0 है। इस तरह से आपका वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी एक हो गई है। तो लीनियर का आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। लीनियर में बस आपको ये ध्यान में रखना है, लीनियर में जो आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान में रखना है, ax प्लस बी होना चाहिए वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, कुछ भी आपको मिले ठीक है। और कैंसिल करेगा वो एक पॉइंट पे ही कैंसिल करेगा, x पे एक पॉइंट पे ही कैंसिल करेगा। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक का क्या हमने फार्मूला बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होगा, इस तरह से आप करो। ये फॉर्मेट है, चलो इसको करो इस फॉर्मेट में करो। ये करो, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये 4 क्या है, c है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी है। अब इसमें क्या होता है, 2 0 होंगे, हमें 0 फाइंड आउट करना है भैया। क्यूब में 3 0 होंगे। अगर ग्राफिक्स में करना है तो लीनियर एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक बार, ठीक है। क्वाड्रेटिक 2 मरतबा, ठीक है। क्यूबिक 3 मरतबा। चलिए यही हमें आपको बताना है इस लेसन में। अब यहां देखिए बहुत खेल निराला है।
यहां एक बहुत अच्छी बात सामने आने वाली है, ठीक है। यहां पर ग्राफ आपको दे रखा है, यहां पर आपको ग्राफ दे रखा है, थोड़ा से बड़ा कर ले, ठीक है। ये आपके सामने वैल्यूज हैं। x की वैल्यू अगर हमने -2 रखी तो इस फॉर्मेट में अगर -2 रखेंगे तो 6 निकलेगा। तो भैया चलो देखते हैं, -2 है तो x स्क्वायर का -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -x -2 -t -4, तो 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, -4 हो गया। आंसर कितना आया, x की वैल्यू अगर हम -2 रख देते हैं तो ये 6 आ जाएगा। अब इसको -2 और 6 का ग्राफ देख लेते कहां ये लोगों ने बनाया है। ये देखिए ये बनाया है, -2 और 6 का ग्राफ इन लोगों ने ये बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। अगर हम -1 रख देते हैं इसमें, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। चलो इसको भी सॉर्ट आउट करके देख लो। तो यानी कि देखो 0 -0 और 1 का ग्राफ कहां है, देखो चलो, -0 1 का ग्राफ यहां बन रहा है। देखिए ये ग्राफ बनाते जाइएगा, पहले आप ऐसे बना लो, पहले आप चार्ट बना लो। पहले स्टेप में आपको सारी वैल्यू रखनी है, x की सारी वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लो। पहला पॉइंट, x की सारी वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लो। एक पॉइंट आपका ये बना, जब ये बन जाएगा, चलो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, इस तरह से बना लो। अरे इतने ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, 2-4 बना लो, काफी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि x की जगह 2 वैल्यू है तो 2 ही जगह x को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने बना लिया, पहले वैल्यू निकाली, दूसरे में चार्ट बनाया, तीसरे में ग्राफ बनाने आए। चलो ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ग्राफ इसी तरीके से बनाया जाएगा भैया। ग्राफ पेपर ले लेना, ग्राफ पेपर ले लेना, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए क्या है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, -2 6 है, -1 है, फिर नीचे और जाओ, देखें भैया और क्या है, कुछ ज्यादा, ये देखो ये है, ये सारे ग्राफ हैं, ये सारे ग्राफ होते होते यहां पर आ रहे हैं। अब हमें फाइनल कंक्लूजन क्या देना है, चलो ग्राफ तो बन गया, तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर a की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये जो है अपर बनेगा, ठीक है। अगर 0 से कम है तो इस तरह का बनेगा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले हमें कुछ करना है नहीं करना है, बस पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में 2 लाइन से कट करेगा, एक लाइन ये है हमारी और एक लाइन हमारी ये है, ठीक है। ये 2 लाइन से कट करेगा, ये 2 लाइन से कट करेगा, बस यहीं पे आपको लाना था। अब डायग्राम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएगा, बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। राहिल सिर्फ 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना होगा, ax² + bx + c, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 2 0 है, ये इस पे क्या है, 2 नंबर आ गए, 2 आ गए, ठीक है। ये वाला हमने बता दिया था, एक ये कटा एक ये कटा, बस इससे पता चल जाएगा 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक हो गया, ये अपॉन है, अपवर्ड है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप देख लेना। कितने 0 हो गए, 2 0 हो गए। हाँ एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आएगा तो ये 1 0 हो जाएगा, कॉन्साइड करेगा, देखो ये ए पे कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, ये पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, राइट। ओनली 0, ओनली 0 का मतलब है नहीं कि एक ही 0 है, बस एक पॉइंट और देख लो बेटा। जैसे मान लो कि ये जो है एक्स एक्सिस पे लाइन ही कर रहा है, ठीक है बेटा। हेयर द ग्राफ आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और लोअर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है, इस केस में देखते हैं,
एक ये अपर जा रहा है, ये लोअर जा रहा है, इसमें क्या होता है, नो जीरो होते हैं बेटा, ठीक है, नो जीरो होते हैं। तो ये हमारा दूसरे का भी हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक वाला। क्यूबिक वाले में 3 है। अब इसमें 3 जगह से लाइन क्रॉस करेगी, 3 जगह से लाइन क्रॉस करेगी। जैसे मान लो कि ये x है, ऐसे जाएगा 1 2 3, एक ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा, इस तरह से वैल्यू आपको रखनी है और वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा क्यूबिक वाला हो गया, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये देखिए, एक पॉइंट ये कटा, दूसरा पॉइंट ये कटा, तीसरा पॉइंट ये कटा, आपको वैल्यू निकालनी, इसमें वैल्यू वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको निकाल के रखनी है। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। ये इसमें एक पॉइंट पे कैंसिल हो रहा है, एक पॉइंट पे कैंसिल हो रहा है तो ये लीनियर हो गया। ये 2 पॉइंट पे कैंसिल हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। 1 2 3 ये क्यूबिक हो गया। इस तरह से आपको बताना नीचे वाला। तो कमेंट सेक्शन में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।